सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। विनय पत्रिका पर चल रही व्याख्यान माला के अंतर्गत हमने कुछ पदों की सप्रसंग व्याख्या ली। उसके पश्चात विनय पत्रिका के भावात्मक सौंदर्य और विनय पत्रिका के कलात्मक सौंदर्य पर बिंदुवार चर्चा की। साहित्यिक कृति के रूप में विनय पत्रिका के प्रतिपाद्य विषय को संक्षेप में रखेंगे और साथ ही आज इस कृति के उद्देश्य पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे। हम सभी जानते हैं, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पात तुलसी की कला। भक्त हृदय तुलसी कविता न भी करते तो भी एक भक्त के रूप में सहज ही स्थापित रहते। हिंदी साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवियों में तुलसी जाने जाते हैं। रामचरितमानस के बाद तुलसी का सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है विनय पत्रिका। जिस प्रकार राज दरबार में साहब को अर्जी भेजी जाती है, उस प्रचलन पद्धति का ही अनुकरण करते हुए अपनी विनय संबंधी उक्तियों को विनय पत्रिका के रूप में, एक पत्र के रूप में पहुंचाने की भावना और सत प्रयास तुलसी का रहा है। इस रचना के वर्ण्य विषय परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से हम निम्न बिंदुओं में विभक्त करके सहजता ही से ही समझ पाएंगे। पहला बिंदु है, सभी देवी देवताओं एवं तीर्थ स्थानों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ स्तुति के रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति। दूसरा बिंदु है, सांसारिक जीवन के प्रति आसक्ति का विरोध और आसक्ति के भयंकर परिणामों से मन को सावधान रहने संबंधी पद। इन्हें मन के प्रबोधन संबंधी पद भी कह सकते हैं। तीसरा वर्ण्य विषय जो पदों में है, आत्मा के प्रति उद्बोधन, निरंतर जागृति के लिए विनम्रतापूर्वक आत्म उद्बोधन संबंधी पदों में तुलसी ने बारंबार सावचेत रहते हुए संसार रूपी सागर में जल में कमल की तरह रहने की बात कही है। चतुर्थ बिंदु, राम नाम की महत्ता। हम संत साहित्य को लें अथवा सगुण साहित्य को लें, भक्ति तत्व में राम नाम की महत्ता अर्थात भगवान के नाम जप की, नाम संकीर्तन की बहुत महत्ता प्रतिपादित की गई है और उसके सकारात्मक परिणाम भी बताए गए हैं। संपूर्ण समर्पित भाव से निष्कलुष जीवन जीने की भावना रखते हुए मन की चंचलता को रोकने में नाम की महत्ता संबंधी पद। पांचवा बिंदु है, अपने इष्ट राम का
गुणगान, शरणागति के प्रति आस्था और उसका जीवन पर पड़ने वाला चमत्कारिक सकारात्मक प्रभाव, यह भी अनेक पदों में वर्ण्य विषय के रूप में है। एक और बिंदु, छठे बिंदु के रूप में हम ये ले सकते हैं कि आत्मकल्याण की बात तो है ही, विनय पत्रिका में अनेक प्रकार से जीव कल्याण, लोक कल्याण, समाज की में बढ़ती हुई उलझनों का भी संकेत किया गया है और कलिकाल में के बढ़ते प्रभाव से जीवों को बचने के लिए परमार्थ पथ की ओर चलने की बात बलपूर्वक कही गई है। इस प्रकार इन स्तुतियों की एक विशेषता यह है कि संपूर्ण रूप से तुलसी ने अनेक प्रकार से, चाहे देवी देवताओं से स्तुति की हो अथवा राम की शरणागति, अपने इष्ट का गुणानुवाद किया हो, बारंबार अनेक पृष्ठों तक अपनी जिह्वा की को खूब मरम्मत की है, अर्थात जीभ से भगवान के नाम के उच्चारण संकीर्तन पर बल दिया है। क्योंकि वासनाओं का वेग बहुत प्रबल होता है, बार बार तुलसी कहते हैं, जागु जागु जीव जड़ जाहे जग जामिनी, देह गेह नेह जानी जैसे घन दामिनी। फिर कृपा की बात करते हैं, पहले जगाते हैं, तब भी यह जड़ जीव अगर नहीं जाग पाए तो कृपा के लिए कहते हैं, जान की इसकी कृपा जगावती सुजान जीव, जागी त्यागी मूढ़ता अनुराग श्री हरे। बार बार भवजाल से मुक्ति के लिए मंगलमय प्रभु के नाम की शरणागति की बात पर बल दिया गया है। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। स्वामी की सर्वशक्तिमत्ता, सामर्थ्य, उदारता और अपनी लघुता और दीनता का बखान तुलसी ने खूब किया है और अनेक बार किया है। तात मात सखा गुरु तू सब विधि हितु मेरो। इसके उपरांत जब तुलसी आत्मविश्लेषण करने बैठते हैं तो आत्मग्लानि से भी भर उठते हैं। बार बार तुलसी अनुभव करते हैं कि मन प्रबोधन के बाद भी मूढ़ता की ओर आकर्षित होता रहता है, क्योंकि जन्मों से इसका ऐसा स्वभाव बन गया है। ऐसी मूढ़ता या मन की कहते हुए तुलसी आर्त भाव से अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तुलसी राम की ही शरण क्यों चाहते हैं? इसका उत्तर यह है कि राम उनके परम आदर्श हैं। जो जिसका परम आदर्श होता है, अर्थात जो व्यक्ति जिसे अपने से श्रेष्ठ समझते हैं, मानते हैं, उदार समझते हैं, अहर्निशि उनके सानिध्य की कामना करते हैं, उनकी अवहेलना उन्हें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वे बारंबार अपने कल्याण के लिए अपने श्रेष्ठ की शरण में ही निरंतर रहना चाहते हैं। और अंगीकृत सेवक के लक्षण बताते हुए कहते हैं, तुम अपनायो जब तब जानी हो, जब मन फिरी परी है, जेहि स्वभाव विषयनि लग्यो, तेहि सहज नाथ सो स्नेह छाड़ी छल करी। विनम्रता तुलसी के रोम रोम में बसी हुई है, हम सभी जानते हैं।
यही भक्ति की पूर्णता है कि मन मुदित रहे, भगवत शरणागति में रहे और निरंतर नाम जप में जीवन यापन करे। इसी की प्राप्ति के लिए तुलसी ने अहम भाव को दूर कर मानवता के कल्याणकारी मार्ग पर प्रशस्त होते हुए भगवत प्रीत्यर्थ कर्म को भी प्रोत्साहित किया है। विनय पत्रिका की कथा को बहुत लंबा नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही भाव के अनेक पद हैं, अतः बिंदुवार उनका संकेत किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत एक और बात होती है कि रचना का उद्देश्य क्या है। साहित्यिक कृति कोई भी हो, निरुद्देश्य प्रयोजन रहित लेखन नहीं होता। रचनाकार के मानसिक धरातल पर कुछ न कुछ एक लंबे समय तक उमड़ता घुमड़ता रहता है। उसके मानस पटल पर लेखन संबंधी कुछ विचार कभी दर्द के रूप में तो कभी उत्सव के रूप में आते रहते हैं, और किसी एक बिंदु पर जब परिपक्वता आने लगती है तभी सृजन जन्म ले लेता है। तुलसी ने विनय पत्रिका के रूप में भक्ति, अपनी गहरी निष्ठा, समर्पण इत्यादि तो व्यक्त किए ही हैं, साथ ही अपने दीर्घायु जीवन के अनुभवों को भी देकर हमें लाभान्वित किया है। इस रचना के सृजन के मूल में कवि का एक महान, विशिष्ट और लोक पावन प्रयोजन निहित है। यह उद्देश्य किसी एक पद में समाहित नहीं है, अपितु सभी पदों में क्रमबद्ध रूप से अभिव्यक्ति पाता चला गया है। जीव के परमार्थ पथ पर विस्तार से किया गया विचार विमर्श है विनय पत्रिका। मोक्ष की बात हो, समर्पण, भक्ति, प्रेम की बात हो, दैन्य हो, मन की मूढ़ता का रोना हो, लोक कल्याण की पीड़ा हो, किसी भी रूप में तुलसी ने एक बहुत महत्व उद्देश्य की पूर्ति की है। बहुत गहरे सोचकर तुलसीदास ने दुख से मुक्ति के उपाय के रूप में अमोघ अस्त्र के यह विनय पत्रिका हमें दी है। तुलसी की व्यक्तिगत पीड़ा तो एक निमित्त मात्र है, लोक पीड़ा ही व्यापक अनुभूति के स्तर पर उतरी है। कलयुग की कुचालों से, मन की वासनात्मक स्थितियों से, अवसरवादिता से, बढ़ती हुई स्वार्थपरता से तुलसी ऊब चुके थे। वे बराबर अनुभव कर रहे थे कि इस संसार में चारों ओर स्वार्थ का साम्राज्य फैल रहा है और आने वाले समय में यह स्वार्थ बहुत विकराल रूप में बढ़ता चला जाएगा और मनुष्य मैं, मेरे, मुझ में, मुझसे, अहम निजह के कुचक्र में फंसता चला जाएगा। और ऐसी स्थितियों में एक संत के हृदय के रूप में तुलसी के भाव विनय पत्रिका में उतरते चले गए। वे अपनी भावनाओं को लोक की भावना का रूप देकर परम मंगल की ओर उन्मुख होते हैं। परहित निरत सो पारन
बहुरी ने व्यापत सोकु। वे राम की अनन्य भक्ति का प्रचार करके जीव को मोक्ष के विशुद्ध मार्ग दिखाना चाहते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। इस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कभी दीनता इतने उत्कर्ष पर होती है कि तुलसी मानो गीत के रूप में ही रो पड़ते हैं। जो पे रहनी राम सो नाही, तो नरखर कूकर सूकर सम, वृथा जियत जग माही। यहाँ जो तुलसी अपने दशरथ पुत्र सगुण राम की जो बात करते हैं, हम इसका अर्थ विस्तार करेंगे तो हमें प्रतीत होगा कि आत्मा में रमण करने वाले प्रत्येक प्राणी की में आत्मस्थ होकर रमण करने वाले परमात्मा की ओर भी संकेत है। मन को प्रबोधन दिया है, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लयो ने काहू सुख, सठ यह समुझ सबेरो। फिर कहते हैं, इतना आनंद बढ़ता है तो कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। विनय पत्रिका का मूल आशय भगवान की कृपा की याचना है। सर्वशक्तिमान सब कुछ कर सकते हैं, हमें अपने कल्याण के लिए तो करना ही है, अन्य जीवों के कल्याण के लिए भी प्रार्थना का उद्देश्य विनय पत्रिका में स्वयं सिद्ध है। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि तुलसी ने विनय पत्रिका में लोक की वेदना को अपनी वेदना बनाकर प्रस्तुत किया है। विनय पत्रिका के लेखन तक तुलसीदास भक्ति के चरम उत्कर्ष पर थे, आनंद के महासागर में निरंतर गोते लगा रहे थे। फिर भी उन्होंने हमारे सबके लोक जीवन मंगल के और आनंद के लिए सकारात्मक वातावरण के प्रति हमारे रुझान को बढ़ाने के लिए यह पत्रिका रूप में अपने भावों को भगवत अर्पित किया।